आप अब स्टूडेंट्स हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 2 इज योर रियल नंबर्स। एंड ऑल्सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से अच्छे अच्छे एमसीक्यूज भी बनते हैं। और ये आपका इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले क्या क्या अब हमें पॉइंट्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और इस चैप्टर में कुछ आप ऐसी चीजें सीखोगे जो आपके इन फ्यूचर, अगर आप कितने ही बड़े हो जाओ, कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे, कहीं पर भी कुछ भी आप पेपर वगैरह दोगे, तो वो बेसिक ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो आपके हमेशा काम आएंगी, ठीक है। मैंने ये चीजें अभी तक अपने लाइफ में देखी कि बच्चों को यही चीजें नहीं समझ आती हैं कि √2 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करे तो क्या आंसर आता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। √2 प्लस √2 कितना होता है, सबको ये पता होगा कि x प्लस एक्स क्या होता है, ये सबको पता होगा। बट जहां पे √2 प्लस √2 है वहां वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो होगा क्या। तो कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सबको समझनी है कि इन सब का मतलब है क्या, ठीक है। यस मैम। सबको समझ आ गया? यस मैम। आज की क्लास का पहले हम एजेंडा देखते हैं कि सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। ओके मैम। या तो सबसे पहले हम आज की इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। सो फर्स्ट आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। सेकंड आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर्स। अब कईयों को पता होगा कि रैशनल नंबर्स तो सबको पता है क्या होते हैं, बट अब एक नया वर्ड आया है इररेशनल नंबर्स, ठीक है। थर्ड आपका आता है सर्ड, ये भी सबके लिए एक नया नाम है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन फिर आता है आपके पास कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ड। अब जिसको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो हमें ये टॉपिक समझ आ जाएगा। फिर हम ऑपरेशन पढ़ेंगे सर्ड के, ऑपरेशन ऑन quadratic surd, and the sixth one is the very important topic, rationalization. This is very important. ये नाम जो है ये सर्ड एकदम न्यू नाम है, बट अगर हम इसको दूसरे नाम से भी सोचे कि जब आपका आंसर इररेशनल नंबर आता है तो उसको सर्ड ही बोलते हैं, बट एक ये न्यू डेफिनेशन आपको दी हुई है। तो इस पूरे चैप्टर का ये एक समराइज वर्जन है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल, प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल एंड सर्ड क्या होता है, उसके ऊपर क्या कंपैरिजन करेंगे, क्या उसके ऑपरेशंस हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रैशनलाइजेशन, ठीक है। ओके मैम। टॉपिक्स के ये है, अभी बस नाम मैंने बताए हैं क्योंकि सर्ड अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देन आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं पीछे की चीजों का। सबसे पहले सबको पता है n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, ये सबको पता है। यस मैम। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Yes, ma'am. 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। दिस इज द सिंबल। क्या लिखा है, मैंने एक लाइन लगाई है, देन फिर मैंने n लिखा है। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है मैथ्स में, जो मतलब न्यू लाइक एडिशंस, जो बहुत पुराने एडिशंस जो हैं बुक से, दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ टू राइट नेचुरल नंबर्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट w का मतलब है आपका होल नंबर्स। होल नंबर का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है आपका आई भी लिख सकते हो और आप जेड भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब क्या है आपका इंटीजर्स। इसका मतलब है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो। आई भी लिख सकते हो और जेड भी लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है आपका इंटीजर्स। इतना समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट आपका आता है क्यू। क्यू का मतलब है आपका रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, वो नंबर्स जिनको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो, जहां आपका डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0,
और p और q क्या होते हैं आपके इंटीजर्स। डेफिनेशन समझ आई है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो। p मीन्स आपका न्यूमिनेटर, q मीन्स आपका डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर आपका क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और जो p और q है वो कहाँ बिलोंग करते हैं? आपके इंटीजर से। समझ आ गया? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका q कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे इसके, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि कांट, कैन नॉट राइट इन फॉर्म ऑफ p बाय q। q का मतलब रैशनल नंबर्स जिनको आप p बाय q फॉर्म में लिख सकते हो। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। p एंड q आर इंटीजर्स। बट अगर आप इररेशनल नंबर डिफाइन कर रहे हो तो वो नंबर्स जिनको आप p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी सिर्फ इतना समझो, अभी इसी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट इज द ग्रेटेस्ट सेट। कौन सा? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स इतना बड़ा है कि उसके अंदर ही जितने भी आपने सेट्स लिखे हैं ना, सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। अब एक चीज मैं लिख रही हूँ, मुझे बताना क्या ये चीज सबको समझ आई है? ये मुझे बताओ। No, ma'am. No, बेटा ma'am. ये हमने जो अभी सेट्स चैप्टर पढ़ा था उसमें सबसेट पढ़ा था हमने। Yes, ma'am. I Yes, समझ में. ma'am. सारे नेचुरल नंबर्स किसके सबसेट हैं? होल नंबर्स के। होल नंबर सारे किसके सबसेट है? इंटीजर्स के। सारे इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स किसके सबसेट है? In national. रियल नंबर्स के। देखो नेचुरल नंबर्स का मतलब है 1 2 3 एंड सो ऑन, जबकि होल नंबर में है 0 1 2 3, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इसमें आ रहे हैं पर इसमें जीरो एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। बट होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, क्योंकि इंटीजर्स में 1 2 3 भी आता है, जीरो भी आएगा और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो ये बड़ा सेट हो गया। अब इंटीजर्स जो है वो सारे रैशनल नंबर में आते हैं। रैशनल नंबर्स क्या है? जिनको आप p बाय q फॉर्म में लिख सकते हो। क्या 2, क्या ये आपका रैशनल नंबर है? Yes, ma'am. Yes, क्योंकि ma'am. आप इसको 2 अपॉन 1 लिख सकते हो ना बेटा। Yes, ma'am. तो आपने इसको p Yes, ma'am. अपॉन q फॉर्म में लिख दिया और डिनोमिनेटर क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप हर इंटीजर को p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हो। तो रैशनल्स में 1/2 भी आएगा, 2 भी आएगा, -2 भी आएगा, 3/2 भी आएगा। तो ये सारे p बाई क्यू फॉर्म में, बट इनको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये भी आपके क्या है? रैशनल नंबर्स। तो इसलिए सारे इंटीजर्स किसके सबसेट है? रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर सारे किसके सबसेट है? आपके रियल नंबर्स। और इररेशनल भी किसका सबसेट है? आपका रियल नंबर्स। ये स्टेप सबको समझ आ गया है? Yes, Yes. ma'am. इसको डाउट है Yes, इसमें? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. चले आगे। No, ma'am. ओके। Yes, ma'am. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। सबने 6th-7th क्लास में बेटा ये सब चीजें पढ़ी होंगी। जब आप इंटीजर्स पढ़ते हो तो उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या ये नाम आपने पहले सुने हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मींस जिसको आप p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हो। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। p एंड q आर इंटीजर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अब दो ऑपरेशन है, पहला है आपका एडिशन एंड दूसरा है आपका मल्टीप्लीकेशन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो भी ये मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रही हूँ आपसे, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सिर्फ दो ही ऑपरेशन पे होल्ड करता है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे क्यों होल्ड नहीं करता है?
पहले मुझे बताओ, सबको पता है व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? होती क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? किसी को पता है? नो मैम। ओके, देखो ब्रह्मपरि अब हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? रैशनल नंबर की। तो मैंने कोई दो नंबर ले लिए ए और बी, कहाँ से? रैशनल नंबर से। ठीक है, मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ए की वैल्यू 2 ले ली, बी की वैल्यू 3 ले ली। ठीक है, क्या दोनों रैशनल नंबर हैं? यस मैम। नो मैम। अब एडिशन का रैशनल नंबर नहीं है, ये कौन कह रहा है नहीं? Hey ma'am, बेटा yes. क्या 2 को आप अपॉन 1 नहीं लिख सकते? 3 को आप 3 अपॉन 1 नहीं लिख सकते हो? क्या दोनों पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है? Yes ma'am. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप ए को चाहे बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। आप चेक कर लो, 2 को 3 में ऐड करो तब भी 5 आएगा, 3 को 2 में ऐड करो तब भी 5 आएगा। कोई भी आप नंबर ले लो, चाहे डेसिमल में ले लो, चाहे फ्रैक्शन में ले लो, कोई भी नंबर ले लो। अगर आप दो रैशनल नंबर ले रहे हो, आप उनको चाहे ए को बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। यस और नो? यस मैम। Yes ma'am. सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में ए को चाहे मैं बी से मल्टीप्लाई करूं, बी को ए से करूं, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। 2 को चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप कोई भी दो नंबर, कोई भी दो एलिमेंट किसी भी अगर आप सेट से ले रहे हो, तो उस पर आप ऑपरेशन वेरीफाई कर रहे हो कि इन दोनों को ऐड करें या इसका ऑर्डर चेंज कर दें, रिजल्ट सेम आएगा। सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन। बट क्या सब्ट्रैक्शन में सेम आएगा? a माइनस बी कितना होगा? 2 माइनस 3 कितना आएगा बेटा? नो मैम, सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा। 2 माइनस 3 कितना आएगा? मैम सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। -1। नहीं, पहले मुझे ये तो बताओ, 2 माइनस 3 -1। कितना आएगा? -1। बट अगर मैं b माइनस a करूंगी, इसका मतलब 3 माइनस 2 कितना आएगा? 1। दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। No ma'am. नो मैम। इसलिए जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती। सिमिलरली मुझे बताओ, a को अगर आप b से डिवाइड कर रहे हो तो आएगा 2/3, बट अगर मैं b को a से डिवाइड करूंगी तो आएगा 3/2। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ दो ही ऑपरेशन पे होल्ड करती है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। इतना समझ आ गया? Yes मैम। यस मैम। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि आप कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो, उनको ऐड करना, उनका ऑर्डर चेंज करो तब भी रिजल्ट सेम आएगा। सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन। इतना ठीक है? यस मैम। Yes ma'am. सेकंड है आपकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अब मैं कितने एलिमेंट लूंगी? 3, ए बी सी। पहले वो कह रहा है कि ए को बी में ऐड कर दो, जो आंसर आएगा उसको सी में ऐड कर दो, सेम आएगा। या पहले ए एज इट इज, बी और सी को ऐड कर दो। तुम कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने ए को ले लिया 2, बी को ले लिया 3 एंड सी को ले लिया 1। जरा ए को पहले बी में ऐड करो, कितना आएगा? 5। और फिर सी में ऐड कर दो, क्या 6 आएगा? आएगा। अब ये कह रहे हैं यस मैम। कि पहले बी और सी को ऐड कर दो, तो बी और सी को ऐड किया, कितना आया? 3 + 1 4। 4 को फिर 2 में ऐड कर दो, कितना आएगा? दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस मैम। सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन। पहले ए की बी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सी से कर दो, या पहले बी को सी से कर दो फिर ए से कर दो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो कॉम्यूटेटिव में हमने 2 एलिमेंट लिए हैं, एसोसिएटिव में हमने 3 एलिमेंट लिए हैं। इसमें भी ऑपरेशन आपका एडिशन सेटिस्फाई करेगा और मल्टीप्लीकेशन करेगा। इतना समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव। ठीक है? ओके मैम। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। चले आगे? नहीं मैम। नो मैम। ओके, No ma'am. नेक्स्ट है आपकी आइडेंटिटी।
इसमें भी हम चेक करेंगे एडिशन ऑपरेशन और आपका मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे बताओ एडिशन, 1 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि वापस से 1 ही मिल जाए? 0 या मैं 2 में ऐसा क्या प्लस करूं कि मुझे वापस से 2 मिल जाए? 0 तो आइडेंटिटी आपका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? एडिशन के रेस्पेक्ट में 0। नो मैम। कि एक 0 ऐसा एलिमेंट है कि अगर मैं उसको किसी में भी ऐड करूं तो मुझे वापस से वही नंबर सेम एज इट इज मिल रहा है। समझ रहे हो? यस मैम। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है एडिशन के ऑपरेशन में, तो आप सब क्या बोलोगे? 0 मल्टीप्लीकेशन में मुझे बताओ कि मैं ए की किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस से ए ही मिल जाए? 1 ए आपका कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी नंबर है, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस से 3 मिल जाए? 1 तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में क्या होता है, क्या बताओगे? 1 और आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होता है? 0 समझ आ गया सबको ये चीज? यस मैम। ये आप रिजल्ट लिखो a + 0 = a। तो ये 0 क्या कहलाता है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। और a × 1 = a, so this one is known as multiplicative element with respect to multiplication. Sorry, this is your identity element with respect to multiplication, not multiplicative. This is again identity element with respect to multiplication, identity element with respect to addition. ये क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। तो अभी हमने कॉम्यूटेटिव डिस्कस कर लिया है, एसोसिएटिव डिस्कस कर लिया है, आइडेंटिटी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आपका आता है इनवर्स। इनवर्स भी हम सेम करेंगे, एडिशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे बताओ ए में मैं ऐसा क्या प्लस माइनस करूं कि मुझे 0 मिल जाए? -a मैं 1 में क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए? -1 तुमने क्या किया? जो भी नंबर था तुमने उसका नेगेटिव लिया कि नहीं लिया? यस मैम। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ए का, इस ए का एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या इनवर्स होगा? -a। जैसे ही मैंने ए में ये ऐड किया मुझे क्या मिला? 0। सो दिस इज योर इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। अब मुझे बताओ ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए? 1 ये करोगे नहीं करोगे? कि ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको? 1। 1 तो इसका मतलब 1/a है, ये क्या है आपका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम इनवर्स की बात कर रहे हैं 2 ऑपरेशन में। अगर कोई आपसे पूछे कि इनवर्स बताओ एडिशन ऑपरेशन में क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? -a। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में पूछे क्या इनवर्स होगा, तब आप क्या कहोगे? 1/a। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस मैम। अब मुझे बताओ क्या ये a 0 हो सकता है? नो मैम। नो मैम। क्या लिखोगे? a is not equal to 0। समझ आ गया सबको? यस मैम। किसी को डाउट है यहाँ तक बेटा? नो मैम। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट पे।
यहाँ से अब आपका चैप्टर है ना स्टार्ट होने वाला। दिस इज द Okay, ma'am. बेसिक प्रॉपर्टीज, ये सब आप पहले पढ़ के आए हो, बट अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रैशनल, व्हाट इज इरेशनल, व्हाट इज द इरेशनल नंबर। ठीक है, मैं कुछ आपके सामने रैशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म लिख रही हूँ, या फिर आप सब मुझे बताओ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, जरा मुझे इसका डेसिमल में आंसर बताओ क्या होगा। 0.4. सबको डिवाइड करना आता है ना, डेसिमल में आंसर सबको Yes, निकालना ma'am. आता है। Yes, ma'am. चलो मुझे पहले इन सबका Yes. बताओ एक बार, कि इन सबको डिवाइड करने के बाद क्या क्या आएगा। Ma'am, first का 0.4 आएगा. फर्स्ट आया First का 0.4, राइट। 0.4. सेकंड का 0.1. कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे हो ना, आप सब खुद से सॉल्व कर रहे हो ना। No, ma'am. खुद से सॉल्व कर रहे. हाँ बताओ जल्दी। पहले का सही बताया 0.4, सेकंड का क्या आया है 0.3. 7/64 है बेटा। अगर आप 64 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या मिलेगा। 9.14. नो बेटा नो। My 0.10. 0. Ma'am, 0.1,09,300. नहीं, आप मुझे सिर्फ डेसिमल के बाद सिर्फ 2 अक्षर 3 अक्षर तक का बता दो। मुझे बस ये जानना है क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ इतना इतना जानना है। नहीं मैम. नहीं. मैम. नहीं, ma'am. नहीं, ma'am. नहीं, ma'am. इसका रिमाइंडर आपका 0 नहीं तक। देखो सबसे पहले अब यहाँ देखो ध्यान से, 64 7 से डिविजिबल नहीं है। 0 डेसिमल लगाया, फिर आपने कैरी ली 0। ठीक है, अब 64 1 जा 64, रिमाइंडर अभी 6 आ गया। यस प्रीति का आंसर ठीक आया है, इतना समझ आ गया। 6 ठीक है। अब 64 फिर से 6 से नहीं जा रहा है, ना जाने की 0, फिर आपने एक 0 ऊपर से कैरी ली। यस और नो। Yes, ma'am. फिर आपने एक 0 कैरी ली, नेक्स्ट कितना आंसर आएगा 64 9, कितने पे जाएगा ये। जरा एक बार आप करके देखो, प्रतिका इन सबका आंसर आ रहा है 0.109375। क्या देखना जरा, क्या ये आ रहा है आंसर। मुझे बस इतना जानना है कि क्या रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है। Yes, ma'am. अगर मैं 101 को 8 से डिवाइड कर रही हूँ तब आपका क्या आंसर आ रहा है। 12.6.5. अभी आपने जो ये तीनों डेसिमल फॉर्म करी है, क्या इन तीनों में आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, सब में ma'am. 0 आ रहा है। Yes, ma'am. अब जरा इनका बताओ मुझे, क्या इन तीनों में रिमाइंडर 0 आ रहा है या बार बार वही सेम चीज रिपीट हो रही है। मैम 0 आ रहा है. इसमें मैम 0 आ रहा है. 17/36 का। No, ma'am. आ रहा है. Yes, ma'am. आ रहा है. इसका मुझे बेटा डेसिमल के बाद कम से कम 4 अक्षर तक का बताओ क्या आंसर आ रहा है। वो सबका ठीक है, ये सबका करेक्ट आ रहा है। मैं अब इसका पूछ रही हूँ आपसे 17/36 का। इसका मुझे डेसिमल के बाद 4 अक्षर तक का बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। Ma'am, 2 आ रहा है. या वेरी गुड अपूर्वा, 2 इज 0 point. क्या तुम्हारा ये आ रहा है 0.472222 एंड सो ऑन। क्या बार बार रिमाइंडर 2 बच रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, जरा 1/3 का बताओ एक बार क्या आंसर आ रहा है। 1/2.
वन मैम, अपॉन थ्री को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या आंसर है? जीरो ऐसा तो आंसर आ रहा है। जीरो क्या आ रहा है? मैम, रिपीट आ रहा है। 0.33 रिपीट आ रहा है। ये आ रहा है। रिपीट आ रहा है 10 मैम। अपॉन थ्री का क्या आ रहा है? रिपीट आ रहा रिपीट आ रहा है मैम। 10.3 का बताओ, 10/3 का बताओ कितना आ रहा है? 3.33 रिपीट आ रहा है। ये आ रहा है। 3 यस मैम, क्या थ्री इनमें कुछ पॉइंट थ्री। डिफरेंस नजर आ रहा है? ये आपने अभी 3 डिवाइड करे हैं और ये भी डिवाइड करे हैं। इन तीनों में आपका रिमाइंडर 0 था, बट इन तीनों में आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, बट बार बार जैसे यहाँ पर 2 रिपीट कर रहा है, ये 3 रिपीट कर रहा है, ये भी 3 रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे अब आपका देखो टॉपिक चैप्टर स्टार्ट हो गया, सो प्लीज अब ध्यान से सुनो। जिस भी अगर आप डिवीजन कर रहे हो रैशनल नंबर का, अगर आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। मैम हाँ, रिपीट प्लीज मैम। क्या बोलते हैं? जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग टाइप। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। जिस भी आप रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हो, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है। क्या इन सब में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है? बार बार जो टर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं? रिपीट कर रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिपीटिंग स्टेप। टाइप। मैम समझ आया? आपके पास है ना 4 ऑप्शंस देके पूछा जा सकता है बेटा कि इन चारों में से बताओ कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या इतना समझ आ गया? टर्मिनेटिंग है। यस मैम। किसी का डाउट है यहाँ पे? बोलो। मैम नो मैम। नो मैम। हाँ जी बोलो। मैम ये कौन बोल रहा है? मैम ये 3 वाले 10/3 इसका आंसर 3.33 आया है। ये 333 का और पॉइंट के आगे का 3 का वैल्यू। यही आ रहा है बेटा। हाँ यही आ रहा है। बार बार रिपीट करेगा ना 3 आपका। मैम बट ये 3 स्पेशल 3 का वैल्यू क्या आएगा? वही अभी हम आगे पढ़ेंगे बेटा। देखो मैं आपको सिर्फ अभी क्या बताया मैंने आपको कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग, व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपके सामने 3 डिवीजन लिखे हुए थे, ये भी आपके सामने 3। आपने क्या डिफरेंस देखा इनमें कि इन तीनों में रिमाइंडर 0 था, तो उसको कौन सी टाइप बोलते हैं? टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है। क्योंकि ये देख सकते हो जो टर्मिनेटिंग है वो आपके ऑलरेडी P/Q फॉर्म में लिखे हुए हैं। यस और नो? लिखे हुए हैं। बट यस इन मैम। सबका रिमाइंडर Yes, 0 ma'am. नहीं आ रहा है। इसमें जो डिजिट्स हैं ये बार बार रिपीट कर रही हैं, तो अब हम इनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। अब आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यहां से आता है कि जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर होते हैं उनको आप कैसे P/Q फॉर्म में लिखोगे। मेरा क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या बोला है अभी आपको? यस मैम। Yes, ma'am. जो मैम टर्मिनेटिंग है उनका रिमाइंडर ऑलरेडी 0 है, तो वो ऑलरेडी P/Q फॉर्म में है, वो टर्मिनेटिंग टाइप हो गई है। हमारा जो मेन टास्क है वो ये है कि जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो टाइप है उसको कैसे आप P/Q फॉर्म में लिखोगे। समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये, जरा मुझे एक बार 22/7 को डेसिमल के बाद 8 नंबर तक मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। फिर आप मुझे बताना कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप है, कौन सी टाइप है ये आप मुझे बताओगे। करो जल्दी। नॉन टर्मिनेटिंग। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, मुझे आंसर बताओ बेटा कि 22/7 को जब आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या नंबर आ रहा है? 3.1 3. 8 And 1 40 28
57 ऐसा आ रहा है। 3.1428571 ऐसा कुछ आ रहा है। यस मैम। उसके बाद क्या आ रहा है? ये तो तुमने सही बताया 1428571 रिपीट हो रहा है मैम। देन रिपीट हो रहा है मैम। 18571 ये आ रहा है। मैम रिपीट हो रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो मुझे बताओ ये नॉन टर्मिनेटिंग Yes, कौन ma'am. सा नंबर होगा? बताओ। मैम टर्मिनेटिंग। मैम ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट मैम नॉन बट नॉन टर्मिनेटिंग के बाद क्या बोलोगे? रिपीटिंग और इट्स अ नॉन रिपीटिंग क्या बोलोगे? इसमें टर्म्स रिपीट हो रही है ना। बट एक एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने ये लिख रही हूँ इसका जरा मुझे बताओ। तू बांटे नंतर देती का क्या ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग? नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग है मैम। सबसे पहली चीज पे अगर हम ये डॉट 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 लिख रहे हैं इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज अगर डिजिट रिपीट कर रही है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पर पहले कह रहे हैं 2, फिर ये आ रहा है 1 2 2, फिर 1 के साथ 2 आ रहा है, फिर 1 के साथ 4 टाइम्स 2 आ रहा है। क्या यहाँ डिजिट बार बार रिपीट कर रही है? नो मैम। पहले नंबर 2 था, पहले नंबर 2 था, फिर 122 हुआ, फिर एक ये बार ये हुआ 1222, फिर ये हुआ। क्या बेटा बार बार सेम नंबर आ रहा है? नो मैम। नो मैम। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कितना समझ आ गया? तो Yes, हमने ma'am. इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? जिन नंबर को आप P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, टर्मिनेटिंग, एक पढ़ी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक पढ़ी है हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। Yes, ma'am. तीनों में डिफरेंस समझ आ गया? Yes, ma'am. जो टर्मिनेटिंग है उसका मतलब रिमाइंडर स्लो है, तो उसको आप इजीली P और Q फॉर्म में लिख सकते हो। अब हमारा जो टास्क है वो ये है कि जो ये नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग नंबर है 0.33333, क्या मैं बार बार इसको ये लिखूंगी? क्या मैं डायरेक्ट ये लिख दूं 0.3 के ऊपर बार? इस बार का मतलब क्या है कि जो 3 के ऊपर बार है इसका मतलब 3 बार बार क्या कर रहा है? आपका नंबर रिपीट कर रहा है। अब इस नंबर में 0.47 तो एज इट इज है, कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है? कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है? 2. तो मैं क्या लिखूंगी? 0.472 के ऊपर क्या लगा दूंगी? बार। समझ आया ये? Yes, तो अब ma'am. आपके पेपर में क्वेश्चन Yes, ma'am. Yes, ma'am. 0.777 डॉट डॉट डॉट, इस नंबर को आप मुझे P अपॉन Q फॉर्म में लिख के दिखाओ। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है? मैं कह रही हूँ क्या ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग है मैम। यस मैम। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है? नॉन यस मैम। यस मैम। 7/10। यस अब आपका पेपर में यही पूछा जाएगा 7/10। टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है? P बाय Q फॉर्म में। और ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। 7/10। तो अब इसको कैसे प्रूव करें? नो बेटा 7/10 का मतलब तो टर्मिनेटिंग हो गया 0.7। 0.7 और 7 के ऊपर हम डॉट देंगे। नहीं वो बात तो ठीक है, इसको आप 0.7 बार लिख सकते हो, ठीक है। मेरा जो टास्क है वो ये है कि मुझे इस नंबर को कुछ P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है कि अगर मैं इस Q को P से डिवाइड करूं तो मेरे पास ये नंबर, जैसे आपने अभी किया था ना 1/3, इसका मतलब क्या था? 0.33333 एंड सो। इसका मतलब पेपर में क्या पूछेगा?
कि 0.3 बार को किस फॉर्म में लिखो, P/Q। तो क्या तुमने इसका P/Q फॉर्म लिख दिया कि नहीं लिख दिया? Yes, यस मैम। yes, ma'am. पेपर में तो वो ये क्वेश्चन देगा, तुमने बताया कि इसको मैं P/Q फॉर्म में ये लिख सकती हूँ 1/3, पर ये आया कैसे? Ma'am, 7/9. हाँ वो 7 आपका आंसर ठीक है, बट बेटा स्टेप्स क्या करें आपने? 2 नंबर में अगर प्रूव करना है तो कैसे करके दिखाओगे? वो है आपका मेन टास्क। तो पेपर में वो क्वेश्चन देगा कि 0.777 एंड सो उनको आपको P/Q फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करोगे? अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और प्लीज ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ लिख रही हूँ पहले आपका क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस द रिपीटिंग डेसिमल। कहीं पर आपको रिपीटिंग वर्ड भी मिल सकता है, कहीं पर आपको रिकरिंग भी मिल सकता है, दोनों का मतलब क्या है? सेम। रिकरिंग या रिपीटिंग दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। Okay, ma'am. Express the repeating decimal 0.777 and so on in P/Q form। ये आपका क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो अब हमें इसको P/Q फॉर्म में लिखना है। आप में से किसी ने एक ने आंसर दिया है 7/9, इट्स करेक्ट, वेरी गुड, जिसने भी दिया है। बट मुझे बेटा इसके स्टेप्स जानने हैं कि वो 7/9 आया कहाँ से। अब प्लीज ध्यान से देखो इधर, अब पेन अपना साइड में रख दो, पहले एक बार ध्यान से समझो, फिर उसके बाद इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस नंबर को x अज्यूम कर लिया, x इज इक्वल्स टू 0.777 एंड सो ऑन। क्या मैं इसको 0.7 बार लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, नेक्स्ट स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताओ डेसिमल के बाद कितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं? 1. एक अक्षर रिपीट हो रहा है, तो मैं Yes, किससे ma'am. मल्टीप्लाई करूंगी? 1 से. 10 से। अगर मान लो पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ होता 0.27, तो डेसिमल के बाद कितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं बार बार? 2. 2 अक्षर रिपीट हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब है 0.27 27 27, यही है इसका मतलब। तो अगर डेसिमल के बाद Yes, ma'am. 2 अक्षर रिपीट हो रहे हैं तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 100 से। अगर डेसिमल के बाद 1 अक्षर रिपीट हो रहा है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 10 से। क्या इतना समझ आया है? Yes, ma'am. मैंने क्या किया, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। यहां 10 से मल्टीप्लाई करा तो बन गया 10x, ठीक है। अगर बेटा मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा? ये है तुम्हारा मेन टास्क। कोई बता सकता है? Can you repeat, please, ma'am? मैं ये कह रही हूँ कि इस नंबर और इस नंबर को अब दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x बन गया। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? बताओ। Ma'am, 7.74. Ma'am, बेटा बुक में से 0.1. बुक में से देख के मत बताओ, ये चीज बहुत जरूरी है। अभी तो बेसिक एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, मुझे इसका लॉजिक भी बताओ कैसे आया। जिसने भी बताया है कि 7.7 बार आएगा, ये कैसे आएगा? जरा मुझे बस इतना बताओ। जिसने भी आंसर दिया है उसी से पूछ रही हूँ मैं कि ये आया कैसे। मैम, मेरा आंसर तो 10.00 आ रहा है. नो, देखो बेटा ध्यान से देखो इधर। अब मान लो ये पूरा, ये क्या कह रहा है कि 0.777 एंड सो, इसका मतलब ये जो 7 है वो आपका इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है। मैंने मान लिया कि 0.77 है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। मैम, मैंने 10 मल्टीप्लाई 7 किया था. मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 से, राइट? यही कर रही हूँ ना मैं। तो इसको क्या लिख सकते हो? 0.77 को क्या आप 77/100 लिख सकते हो? यस मैम. मल्टीप्लाई 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, क्या बचेगा?
77/10. तो 7.7 लिख सकते हो या नहीं? यस मैम, लिख सकती है। यस मैम। इसका मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए था कि 0.777 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, पर सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपके सामने सिर्फ 2 7 लिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डेसिमल से पहले देखो 7 आ गया कि नहीं आ गया, एक अक्षर ही आया कि नहीं आया, क्योंकि मैं 10 से मल्टीप्लाई यस कर रही मैम। हूँ, तो डेसिमल से पहले एक ही अक्षर आ गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, 7.7777 एंड सो होगा कि नहीं होगा? हो गया। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती तो क्या होता, 77.7777 एंड सो ऑन। पॉइंट समझ आया जो मैंने बोला है? यस मैम। तो क्या मैं इसको दोबारा लिख सकती हूँ, 10x इज इक्वल टू 7.7 का बार? यस और नो? यस मैम। यस यस मैम। प्रीति? यस यस मैम। यस प्रीति? मैम। क्या इतना सबको समझ आ गया? यस मैम। तो यस x मैम। किसके इक्वल था, 0.7 बार। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। 10x इज इक्वल टू 7.7 बार को मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन। इतना ठीक है? यस प्रीति बोलो बेटा, आपने हैंड रेस किया हुआ है। मैम मुझे डाउट था 100 कहाँ से आया? बेटा कैसे आया? 0.77 था, तो डेसिमल के बाद अगर 2 अक्षर हैं तो आप किससे डिवाइड करोगे, 100 से ही तो करोगे ना। यस मैम। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन समझ आ गई है सबको, कैसे लिखी है मैंने? यस मैम। यस अब मैम। मैं कह रही हूँ कि सब्ट्रैक्ट करना है। किसको? सेकंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इसका मतलब क्या है बेटा, पहली इक्वेशन को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरी में से। तो क्या 10x में से x माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। मैंने क्या होगा किया, मैम। पहली यस मैम। इक्वेशन को दूसरी में से माइनस कर रही हूँ, तो ये वाला पार्ट इसमें से माइनस होगा और ये वाला पार्ट इसमें से माइनस होगा, राइट? तो 10x माइनस x हो गया और 7.7 बार माइनस 0.7 बार। क्या ये स्टेप समझ आ गया? यस मैम। 10x में से x माइनस करोगे क्या मिलेगा? 10x में से x माइनस करेंगे बेटा कितना मिलेगा? 9x। 9x। ये सबको पता है? 9x। यस यस मैम। अब मुझे बताओ कि 7.7 बार, इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है। यस मैम। मैम। 0.7 बार का मतलब है कि 0.777 इनफाइनाइट टाइम। इनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या ये सारे 0 हो जाएंगे यस और मैम। ये क्या बचेगा, सिर्फ 7? तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ 7। 7, क्योंकि जो डेसिमल के बाद वाले हैं वो सारे 7 और 7 तो सारे क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? बचेगा 7/9। तो इसका मतलब 7/। जो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग नंबर दिया हुआ था, इसकी p/q फॉर्म क्या आ गई है, 7/9। क्या सबको समझ आया है या नहीं आया है? आया है मैम। बोलो बेटा, यस मैम। यस सबको मैम। समझ आ गया? यस जरा सब मैम। मुझे इसका आंसर यस बताओ मैम। फटाफट से, क्या आएगा? पूरा सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने किया है, उसी तरीके से मुझे बताओ कि 0.5 बार का आंसर क्या आएगा।
प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, कोई बच्चा डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेगा इसका। हाँ जी बोलो बेटा। 5/9। क्या प्रॉपर स्टेप्स करें या डायरेक्ट आंसर लिखा है? यस मैम, करेंगे। यस मैम। समझ आएगा बेटा ये? मैम वही आंसर है। आंसर क्या आएगा बेटा? 5/9। क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? सबको समझ आ गया है? यस मैम। यस मैम 5/9 ही आया है। वेरी गुड कोमल, सबको समझ आया है? यस मैम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो जरा, अगर आपके पास अगर ये दिया हुआ हो, इसको भी आपको P/Q फॉर्म में लिखना है। अब कैसे करोगे? क्या आप सब ट्राई कर सकते हो? यस मैम। यस मैम। तो बेटा जरा इसको ट्राई करो। यस इस मैम। नॉन Yes, ma'am. टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी मुझे P/Q फॉर्म में लिखना है। बताओ जरा कैसे करोगे? मैम 15/99। वेरी गुड ऋतु पढ़ना, वेरी गुड बेटा। इसको क्या आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो? यस मैम। यस मैम। यस। किस किस बच्चे का आ गया? जरा एक बार हैंड रेज कर लो बेटा। किस किस का ये आंसर आया है 15/99? ऋतु पढ़ना का आया है। और बेटा मुझे सारे बच्चे स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, तो जरा एक बार बोल के बताओ किस किस का आ गया। ऋतु पढ़ना का आ गया है, और किसका आया है? मैम मेरा कोमल का। कोमल का आ गया है, और मैम मेरा भी आ गया। अरे वाह। मैम मेरा भी आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इसको क्या अज्यूम किया? x। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने अक्षर पर बार है? 2 पे, तो मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 100 से। अभी मैंने बताया कि अगर डेसिमल के बाद 2 अक्षर पे बार है तो इसको क्या लिखोगे? डेसिमल से पहले कितने अक्षर आ जाएंगे? 2 अक्षर आ जाएंगे। क्या यहां तक सबका ठीक है? इसको मैंने मान लिया दूसरी इक्वेशन। यस अब मैम। इसमें से इसको क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 15.15 बार माइनस 0.15 बार। तो दिस इज 99x। डेसिमल के बाद इसके ऊपर भी बार है, इसके ऊपर भी बार, मतलब ये दोनों नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो रिमाइंडर क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करने पर 0, सिर्फ क्या बचेगा? 15। x की वैल्यू क्या आ गई? 15/99। आंसर इज 5/33। तो ये क्या हो गई इसकी P/Q फॉर्म। समझ आया बेटा? यस मैम। यस। सबको क्लियर हुआ ये वाली चीज कि नॉन टर्मिनेटिंग यस मैम। रिपीटिंग नंबर्स को कैसे P/Q फॉर्म में लिखना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यस जयराज बोलो बेटा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है मैम बेटा? थोड़ा सा रिपीट करो ना। हाँ जी, कहाँ से समझ नहीं आया बेटा आपको ये? पहले से रिपीट करो ना। हाँ बेटा, आपको ये था कि इसको आपको P/Q फॉर्म में लिखना था। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है क्योंकि 15 बार बार रिपीट कर रहा है। तो पहले मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन माना। डेसिमल के बाद 2 अक्षर पे बार था तो मैंने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में डेसिमल के बाद सिर्फ 1 अक्षर पे बार था तो हमने इसलिए उसको 10 से मल्टीप्लाई किया था। तो 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने अभी आपको समझाया, इसका मतलब है 0.15151515 एंड सो ऑन। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए 0.1515 ले लिया। अगर मैं इस नंबर को 100 से इंटू कर रही हूँ तो क्या मिलेगा? 1515 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 0 इंटू 100।
2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा 15 15 अपॉन 100, तो क्या लिखोगे 15.15। तो बस ये समझाने के लिए इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि अगर इस नंबर को 100 से कर रही हूँ, 2 0 है, इसका मतलब डेसिमल से पहले कितने अक्षर आएंगे, 2 अक्षर जो रिपीट कर रहे हैं वही आ जाएंगे, और उसके बाद वो नंबर तो चलता ही जाएगा क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है। इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इसमें से क्या कर दिया माइनस, तो 100x माइनस एक्स, दिस नंबर माइनस दिस नंबर, तो 100x में से x घटाया क्या बचेगा 99x, इसमें से इसको माइनस करा, ये दोनों नंबर सेम है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो 15 15 क्या हो जाएगा 0, और 15 में से 0 माइनस करा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 अपॉन 99, एंड इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 3 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, यस मैम। तो आज की क्लास में बेटा हमने क्या क्या डिस्कस किया है, रियल नंबर्स, स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी है, कुछ बेसिक नंबर्स हमने डिस्कस करे हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स हमने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स डिस्कस किया है, फिर कुछ एग्जांपल्स किए कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड देन हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को कैसे आप p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं हमने वो डिस्कस किया। अब जिसके पास बुक यही वाली है तो उसकी बेटा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपका होमवर्क है। ओके मैम। 2.1 एक्सरसाइज है, उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि जितने भी आपको रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स दिए हुए हैं, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू p बाय q फॉर्म, जो अभी मैंने आपको ये चीज समझाई है। तो 2.1 एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। कल हम इस क्लास में आपके इसी एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे इसी टाइप के। ओके मैम। ठीक है, तो घर से अच्छे से रिवाइज करना, कल की क्लास में ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, ट्राई करना एक्सरसाइज के क्वेश्चन।